हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पिछले उसमें हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना इस एक्सरसाइज के 1.1 के। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। मतलब 616 सदस्य हैं, 616 आर्मी के सदस्य है ना। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। और 32 भी ये क्या है, ये भी आर्मी के सदस्य हैं, ठीक है। इनके पीछे इनको मार्च करना है और ऐसे मार्च करना है कि कॉलम क्या हो, इक्वल हो दोनों के। जैसे माना 3 कॉलम में है तो ये कोई भी कॉलम छूटना नहीं चाहिए। कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल। ऐसे कोई कॉलम छूटना नहीं चाहिए। मतलब ये 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कॉलम छूट गया। समझ में आ रहा है ना। तो अधिकतम बता रहा है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। न्यूनतम तो एक भी हो सकती है। देखो एक ही लाइन बना दी हमने, ये सबको एक ही लाइन में खड़ा करके। न्यूनतम एक भी हो सकती है ना, लेकिन हमने अधिकतम संख्या बतानी जिससे क्या हो, कोई भी कॉलम छूटे नहीं, ठीक है। हर कॉलम में क्या हो, संख्या को क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे हम, HCF करेंगे। अधिकतम संख्या कैसे निकलेगी, HCF से तो निकलेगी ना, जिसमें स्तंभों की संख्या है, कॉलम की संख्या क्या हो, इक्वल हो। तो इसका HCF निकालते हैं हम। कितने बार जाएगा इसका भाग, इसमें एक बार, 5 में से 3 गया 2। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। 18 28 8। तो कितना हो गया, 616 बराबर 32 गुणा 19 धन 8। अब 8 चक्कू 32 ना, पूरी बात चल जा रहा है। तो 8 गुणा 4 धन 0। तो HCF कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब क्या है, अधिकतम कॉलम कितने बनेंगे, 8 बनेंगे ना, जिसमें कोई भी क्या होगा, छूटेगा नहीं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 आ गए। अब इसकी ये 32 डालने वाले हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 32 आ गए ना। और ये 616 भी इन्हीं के नीचे आएंगे। देखो इनकी लाइन कितनी बनी, 4 लाइन इनकी बनी, तो इनकी कितनी लाइन बनेगी, 8 को 32 हुआ ना, तो इनकी लाइन कितनी बनी, 4 लाइनें बनी। तो इनकी कितनी लाइन बनेगी, अब 8 का भाग इसमें देते हैं 616 में, 8 7 56, 8 7 56। तो अब इनकी कितनी बनेगी, ये लाइन जो बनेगी 77 लाइन बनेगी। समझ में आ गया। और कोई भी कॉलम क्या होगा, नहीं छूटेगा, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमने दिखाना है। फोर्थ क्वेश्चन है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है ना। जहां धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। अब देखो हम क्या करते थे, a = b³ + r, इस फॉर्म में होता है ना हमारा। तो यहाँ पर देखो इससे कंपेयर करेंगे, b कितना है, b 3 है। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 3³। अब देखो b 3 है ना, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2। 3 से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। तो अब इसका वर्ग, माना r अभी 0 है, +0 कर दिया ना हमने, 0 रख दिया। ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, +0, इसको लिख देते हैं, 3³ हो गया। अब इसका वर्ग कह रहा हो तो a² कितना होगा, a = 3³ है, तो a² 3³ का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, 9q का होल स्क्वायर हो गया ना। अब हमने निकालना है 3m के रूप का। पहले देखो तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, 3q²। तो 3m के रूप का हो गया ना, जो 3q² है ये क्या है, ये m है, ठीक है ना। तो 3m के रूप का हो गया, 3m। अब हमने निकाला 3m+1 के रूप का, तो अगला क्या होगा, 1 होगा ना। तो a = 3q+1, तो इसका स्क्वायर 3q+1 का होल स्क्वायर। पता है ना क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a क्या है यहाँ पे, 3q, b क्या है 1। तो a² मतलब 3q का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 9q का होल स्क्वायर, 9q²
बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा ना। अब हमने लाना है 3m प्लस 1 के रूप का, क्या है देखो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 है ना। तो हम देखो इसमें 3 कॉमन ले लें, इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो देखो किसके रूप का आ गया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का, जहाँ m क्या है ये पूरी वैल्यू m है। तो हम कह सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 50 क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 50 क्वेश्चन है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। या अभी क्यूब कह रहा है, क्या कह रहा है घन क्यूब। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है इस फॉर्म में। तो यहाँ b क्या है, b कितना है 9 है, b कितना है 9 है, तो r की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 3 यहाँ से कहाँ तक 8 तक, क्योंकि 9 से हमेशा छोटा होगा r की वैल्यू। ठीक है, तो इसके रूप का निकालना हमने, तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी क्यूब कह रहा है तो पहले a इक्वल टू क्या होगा 9 क्यूब प्लस 0 रखा है अभी हमने, तो इसका क्यूब क्या होगा 9q का होल क्यूब। ठीक है, तो कितना हो गया इसका क्यूब 729 क्यूब हो गया। ठीक है, हमने लाना है 9 m के रूप का लाना है, तो इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं हम, 9 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा 81 क्यूब। ठीक है ना, तो इसके रूप का आ गया, देखो 9m के रूप का आ गया, जहाँ m क्या है ये पूरा जो इसके ब्रैकेट के अंदर है पूरी वैल्यू किसकी है m के रूप की है, तो 9m के रूप का आ गया। अब देखो हमने निकाला 9m प्लस 1 के रूप का होता है, तो हम a की जगह क्या रखें 9q प्लस 1 रख दिया हमने अगली वैल्यू। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे हम, तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है ना। तो a क्या है 9q a है और b 1 है, तो 9q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 9q का होल स्क्वायर, 9q का होल स्क्वायर, b की जगह 1 रख दिया हमने, प्लस 3a की जगह क्या है 9q, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 9 का क्यूब कितना होता है 729 क्यूब प्लस 1 और ये कितना हो गया 9 में 81, कितना हो गया 3 कम 3 8 24, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 9 27 क्यू हो गया। ठीक है, हमने क्या लाना है 9m प्लस 1 के रूप का लाना ना, तो देखो प्लस 1 ये है, इसमें हम 9 कॉमन ले लेंगे, 1 को बाहर रख लेते हैं। चलो पूरा एक स्टेप और कर लेते हैं, क्यू प्लस ये इसको आगे रख रहा हूँ, 1 को पीछे ले जा रहा हूँ मैं, प्लस 27q प्लस 1। ठीक है, हमने लाना इस रूप का है, तो 9 कॉमन ले लें इसमें, 9 कॉमन लिया हमको क्या मिलेगा यहाँ q प्लस इसका भाग इसमें कितना आ जाता है 9 18 9 70 63 क्यू स्क्वायर 27 क्यू प्लस 1। तो देखो हमारा किसके रूप का आ गया 9m प्लस 1 के रूप का आ गया ना, 9m प्लस 1, जहाँ m क्या है m पूरी वैल्यू है, तो 9m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 8, देखो अगली वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी ना, तो a इक्वल टू कितना हो गया 9m प्लस 2, इसका क्यूब a क्यूब क्या होगा 9m प्लस 2 का होल क्यूब, तो अब यहाँ a क्या है 9m है, b कितना है 2 है, तो a क्यूब 9m का, नहीं इसको क्यू लिख लेते हैं, क्यू लिखते हैं ना, इसके पहले क्यू लिया तो क्यू लेते हैं अभी हम 9q का होल क्यूब, इसको भी 9q ले लो। ठीक है, a कितना है 9q है, b कितना है 2 है, तो कितना हो गया है a क्यूब कितना हो गया 729 क्यूब प्लस b का होल क्यूब
2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया ना, प्लस 3 ए स्क्वायर कितना हो गया 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, बी की जगह क्या रखें हम 2, ये फॉर्मूले पर रख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना, प्लस 3 ए की जगह कितना है 9 और बी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये तो हो गया 729 क्यूब प्लस 8 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, ये दोनों 6 हो गया ना, 81 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस अभी 2 दूना 4 हुआ, 4 तिया 12 इंटू 9 क्यू हो गया है, और बस नहीं है। अब देखो कितना हो गया 729 क्यूब 8 प्लस इसकी गुणा से करके कितना हो गया 6 कम 6 8 6 48 क्यू स्क्वायर, 12 में 108 क्यू। अब देखो हमने लाना है 9m प्लस 8, तो 8 भी मिल रहा है हमको और इससे 9 कॉमन लेके हमको 9m भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 को हम पीछे रख लेते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8 है ना, तो हम इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, क्यू प्लस कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 3 9 36 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9 कम 9 9 18 क्यूब प्लस 8, तो हमने क्या प्रूव कर लिया 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, ये क्या है m की वैल्यू, जहाँ पर m क्या है ये जो पूरा है ना, ये वैल्यू है पूरी m की। ठीक है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप का होता है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है।